वो है .1x ऑपरेटिंग मोड्स। किस तरह हम .1x को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए, कौन इससे कनेक्ट होगा। फर्स्ट है सिंगल होस्ट। नाम से भी जाहिर है सिंगल होस्ट मीन्स कि एक ही सेप्लिकेंट जो है वो कनेक्ट होगा इसी पोर्ट से, चाहे आपका पीसी है, लैपटॉप है, कुछ भी है, ठीक है। तो एक ही बंदा इसी पोर्ट से ऑथेंटिकेट होगा। अगर कोई और कनेक्ट होगा तो ये पोर्ट शट डाउन हो जाएगा, और अगर ये बंदा डिस्कनेक्ट हो गया तो पोर्ट अनऑथराइज हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट भी पोर्ट अनऑथराइज होता है। तो जब प्लग होगा इसकी इंफॉर्मेशन ले जाएंगे, या इनको ऑथराइज करेंगे या अनऑथराइज कर देंगे। इट मीन्स अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो एक ही मैक एड्रेस अलाउड होता है सिंगल होस्ट में, या एक होस्ट कह दूं, शायद मैंने मेंशन की हो, ये है सिंगल होस्ट में ओनली वन क्लाइंट कनेक्टेड, वन मैक एड्रेस अलाउड होता है। मीन्स आपका एक ही पीसी कनेक्ट हो सकता है इस पोर्ट से, अगर आपने इस पे कॉन्फ़िगर कर दिया सिंगल होस्ट। अब बातें हमारा सिनेरियो डिफरेंट भी हो सकता है, वो है मल्टी होस्ट। मल्टी होस्ट में एक से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। मल्टी होस्ट में ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, अनलिमिटेड मैक एड्रेसेस है, और ये हम यूज कर सकते हैं एक्सेस पॉइंट के लिए या स्विच के लिए या हब के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड हो तो हम उसको मल्टी होस्ट मोड में रख सकते हैं, क्योंकि एक्सेस पॉइंट आपका भी स्विच से कनेक्ट होता है। या अगर आपका हब हो तो हब तो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते, और हब से फिर आपकी पीसीस कनेक्टेड हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, मल्टी होस्ट मोड एनेबल कर सकते हो। इसके बाद है मल्टी डोमेन। ये मल्टी होस्ट था, ये मल्टी डोमेन है, मींस मल्टीपल डोमेन। तो हमारे पास दो ही डोमेन है, या तो वॉइस का होता है या डेटा का, और यही नॉर्मली होता है रियल वर्ल्ड में, मल्टी डोमेन होते हैं। अगर आप ऑफिस में जाओ ना तो आपको क्या मिलेगा, जो स्विच से वॉइस और आईपी फोन कनेक्ट होता है, और वॉइस और आईपी फोन से फिर आपका पीसी कनेक्ट होता है। ये नॉर्मल सिनेरियो है हर जगह पे। तो इट मीन्स आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टी डोमेन यूज करना होगा। मल्टी डोमेन में क्या होता है, टू मैक एड्रेसेस अलाउड होते हैं, एक वॉइस के लिए और एक डेटा के लिए, एक वॉइस और आईपी फोन के लिए और एक पीसी के लिए। तो अगर यहां पे हम देखें तो मल्टी डोमेन, वॉइस और आईपी फोन, और एक जो है आपका होस्ट कनेक्ट होता है, तो दो मैक एड्रेस अलाउड होते हैं। लेकिन दो मैक एड्रेस दोनों डेटा की नहीं हो सकते, एक वॉइस का और एक डेटा का होगा, न दोनों वॉइस के हो सकते हैं। ये सिनारियो आम है, हर जगह पे आपको यही सिनारियो मिलेगा मल्टी डोमेन का। और लास्ट में है मल्टी ऑथेंटिकेशन। मल्टी ऑथेंटिकेशन में होता क्या है, मल्टीपल जो मैक एड्रेसेस है वो ऑथेंटिकेट होंगे, और हर मैक एड्रेस सेपरेटली ऑथेंटिकेट होगा। यह भी मैक एड्रेस अनलिमिटेड जो है अलाउड होते हैं। अब अगर आप कंफ्यूज होंगे तो वो दो चीजें हैं, सिंगल होस्ट तो क्लियर है, और मल्टी डोमेन भी क्लियर है कि एक पीसी का होगा, एक डेटा होगा। अगर आप कंफ्यूज हो तो वो मल्टी होस्ट है और मल्टी ऑथेंटिकेशन है, वो मैं क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले कर लेते हैं तो शायद यह क्लियर हो जाए। सिंगल होस्ट में हमारा पीसी है, यहाँ पे हमारा एक कंप्यूटर कनेक्ट है सिंगल होस्ट, इसी पोर्ट पे यही पीसी कनेक्ट होगा, इससे कोई और कनेक्ट होगा तो ये शट डाउन हो जाएगा। मल्टी होस्ट या मल्टी डोमेन पहले कर लेता हूं। मल्टी डोमेन में क्या है, इसी पोर्ट से एक वॉइस और आईपी फोन और एक डेटा पीसी कनेक्टेड है, ये भी आपको क्लियर है। ये दोनों मल्टी डोमेन में मीन्स दो मैक एड्रेस, एक वॉइस का और एक डेटा का, ठीक है। तो ये दोनों तो क्लियर है, मसला इन दोनों में है। मल्टी होस्ट और मल्टी ऑथेंटिकेशन। मल्टी होस्ट में होता क्या है, यह सिर्फ पहला मैक एड्रेस ऑथेंटिकेट होगा। मींस सपोज ये पीसी आ गया और इसने ऑथेंटिकेट कर दिया
कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, वो आगे ले जा गया, आइस को दिए, आइस ने एक्टिव डायरेक्टरी टेस्ट की, उसने कहा अलाउड कर दो। अब ये पोर्ट अलाउड होगा, तो जब ये PC2 आएगा ये भी अलाउड होगा, चेकिंग नहीं होगी। PC3 PC4 सब कुछ अलाउड हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट PC को ऑथेंटिकेट होना है, बाकी सारे जो है वो ऑटोमेटिकली उनको कुछ भी ऑथेंटिकेट नहीं करना होगा। जबकि मल्टी ऑथेंटिकेशन में अगर ये PC आ गया, ये ऑथेंटिकेट हो गया, दूसरा कनेक्ट होगा, वो भी सेपरेटली ऑथेंटिकेट होगा, थर्ड PC आ गया, वो सेपरेटली ऑथेंटिकेट होगा, फोर्थ सेपरेटली, हर एक सेपरेटली। जबकि मल्टी होस्ट में सिर्फ एक को ऑथेंटिकेट करना होगा, फर्स्ट PC को। वो डिनाई सब कुछ डिनाई, वो अलाउड सारी अलाउड। ये डिफरेंस है इसमें। तो मीन्स आपके पास डिफरेंट सिनेरियो है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, ये तो सिक्योर ही नहीं है। बिल्कुल सिक्योर नहीं है, वो तो आपके एनवायरनमेंट पे है, एक्सेस पॉइंट है। आप कह रहे हो कि नहीं एक्सेस पॉइंट मैंने ऑथेंटिकेट कर दिया, बाकी वो जाने, उसका काम जाने, या वो सेपरेटली फिर वो टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेस पॉइंट भी सेपरेटली टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं पासवर्ड वाइज या किसी और तरीके से। एनीवे वो लंबी स्टोरी है। तो अगर यहां हम देखें तो सिंगल होस्ट में एक ही PC कनेक्ट हो गया, जब उसी पोर्ट से दूसरा कनेक्ट होगा तो ये वायलेशन सेंड करेंगे, जो कि हम लैब में देखेंगे, और आपका पोर्ट डाउन हो जाएगा। मल्टी होस्ट में ठीक है, ये ऑथेंटिकेट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मल्टी डोमेन में एक वॉइस अलाउड है और एक डेटा। अगर थर्ड डेटा या दो डेटा जाएंगे तो वो इनको डिनाई कर देंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई एक वॉइस का और एक डेटा का चाहिए। अगर आप दोनों डेटा का रहे हो या दोनों वॉइस की तो वो अलाउड नहीं होगा, मल्टी डोमेन जो मैंने बता दिया। और मल्टी ऑथेंटिकेशन हर एक सेपरेटली ऑथेंटिकेट होगा, वॉइस सेपरेटली, डेटा सेपरेटली, another data and so on, हर एक सेपरेटली ऑथेंटिकेट होगा। तो इशू आपको अगेन किस कहाँ पे है, मल्टी ऑथेंटिकेशन में और मल्टी होस्ट में। तो मल्टी होस्ट में सिर्फ पहला ऑथेंटिकेट हो गया, बाकी मीन्स के बाकी सारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है दैट्स इट। तो ये कुछ चीज़ें थी .1x से लैब से पहले की, एटलीस्ट ये आपको पता, क्योंकि हम यही इसी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करेंगे आगे।